Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I'm here with question number 15 of most important questions series. और क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से लिया हुआ, रियल नंबर से लिया हुआ कि सो दैट नंबर्स 8 to the power n कैन नेवर एंड विद डिजिट जीरो ऑफ एनी फॉर एनी नेचुरल नंबर n या ऑफ एनी नेचुरल नंबर n, यानी n की वैल्यू चाहे कोई भी नेचुरल नंबर हो, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 8 to the power n, इट विल नेवर एंड विद द डिजिट जीरो। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जीरो से एंड करने के लिए क्या होना चाहिए। हमने अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस भी किया था कि जब भी कोई एक्सप्रेशन होता है जो जीरो से एंड करता है, जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ 120, ठीक है। तो 120 ले लो या फिर 150 ले लो, कैसे भी किसी भी तरह का एक एक्सप्रेशन ले लो। तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इसमें 2 और 5 दोनों होता है, यानी 2 एंड 5 का पेयरिंग होता है, ठीक है। जैसे 120 का फैक्टराइज करते हैं, तो जब आप 120 का फैक्टराइज करोगे तो ये 2 से जाएगा 60, फिर ये 2 से जाएगा 30, 2 से जाएगा 15 और फिर ये आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5 और ये 5 से कटेगा तो क्या आएगा 1। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। तो आप देख सकते हो कि 120 में एक जीरो है, ये जीरो से एंड कर रहा है, और उस केस में आपका 2 और 5 का एक पेयर मिल जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली 150 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो 150 के केस में क्या होगा, 150 के केस में 2 से ये कटेगा तो हो जाएगा 7 एंड 5, फिर ये 5 से कटेगा तो 25, फिर ये 5 से कटेगा तो 5 और फिर ये 5 से कटेगा तो 1, यानी कि ये आ जाएगा 2 इंटू 5 का क्यूब। आप यहाँ देख सकते हो कि 2 और 5 दोनों है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जीरो से कोई नंबर एंड कर रहा है तो उसमें 2 और 5 दोनों का प्रोडक्ट 100% होगा। जितना जीरो उतना पेयर। जैसे यहाँ पे एक जीरो है तो 5 और 2 के क्यूब में 1 पेयर जो है 2 और 5 का बन रहा है। सिमिलरली 150 में 2 और 5 का एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अगेन, जो जीरो से एंड नहीं करता है, चाहे वो कैसा भी नंबर हो, लेकिन अगर वो जीरो से एंड नहीं करता है, जैसे सपोज करो कि 115, ये जीरो से एंड नहीं कर रहा है, तो आई एम श्योर कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा उसमें 2 और 5 दोनों नहीं होंगे। अगर जीरो से एंड कर रहा है तो दोनों होंगे, और अगर जीरो से एंड नहीं कर रहा है तो 5 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या फिर दोनों नहीं हो सकते हैं। लेकिन दोनों अगर होंगे तो वो जीरो से एंड करेगा। अब जैसे 115 है, तो इसको अगर आप 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 या 15, ये हो गया 5 इंटू 23। आप देख सकते हो कि 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? ऐसे ही आप ले लो अगर 24, तो 24 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो 24 का, तो 24 2 12 2 6 2 3 एंड फिर 3 से कटेगा 1, यानी कहने का मतलब ये है कि आ जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 3। इसमें आप देख सकते हो 2 है, 5 नहीं है, यानी अगर जीरो से एंड नहीं कर रहा है तो 2 रहेगा, 5 नहीं रहेगा, 5 रहेगा तो 2 नहीं रहेगा। दोनों में से कोई एक एब्सेंट रहेगा। अगर दोनों दिख गए तो मैं 100% श्योर हो जाऊंगा कि वहां पर जीरो से वो एक्सप्रेशन एंड कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? अगर ऐसा हुआ तो क्लियर। तो कुल मिलाकर के जो मैंने आपको समझाया उसमें ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर 2 के पावर सम पावर इंटू 5 के पावर सम पावर अगर है तो ये पक्का जो है ये एंड विद जीरो होगा, ठीक है, एंड विथ जीरो। आप ये बात समझ पा रहे हो? चलो, आई होप कि समझ में आया। और इसमें से कोई अगर एक एब्सेंट हुआ तो वो जीरो से कभी एंड नहीं करेगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सो दैट नंबर्स 8 to the power n कैन नेवर एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, उस पर भी फोकस करिएगा। मैं पूरा ढंग से इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। यहाँ पर अपने पास है 8 to the power n, तो उसको एक बार लिख लेते हैं 8 to the power n। आपको मालूम है 8 जो होता है उसको आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जो 8 का होगा तो 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2 एंड फिर 2 से जाएगा 1, यानी कि जो 8 है उसको आप 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और इसके पावर पे क्या हो जाएगा n, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है कि a के पावर n और इस पूरे के पावर अगर n है तो इसको हम लिख सकते हैं a to the power m n, यानी कि m और n का क्या हो जाता है प्रोडक्ट। तो इन द सेम वे यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 3n। क्लियर है क्या? अब यहाँ पर हमारे पास 8 के पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया जो कि है 2 के पावर 3n। अब n की चाहे जो भी वैल्यू हो, 2 के पावर कुछ आएगा, मान लो 30 आएगा, मान लो 15 आएगा एंड सो ऑन, ऐसे आएगा। 2 के पावर 300 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये एक्सप्रेशंस कभी भी जीरो से एंड करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 5 नहीं है। अगर इंटू 5 रहता, पावर में नहीं,
इनटू में अगर 5 रहता तब ये 0 से इंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी आप 2 तो है भाई, 2 के पावर 3n भी है और n की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन 5 इसके प्रोडक्ट में नहीं है एंड दैट इज वाई ये 0 से इंड नहीं करेगा। तो इसी चीज को हमें लिखना होता है, पॉइंट वाइज हम लिख देते हैं। पहला चीज हम लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल theorem of arithmetic, theorem of arithmetic, the prime factorization, the prime, थोड़ा सा लिखना पड़ता है तो इसको देख लीजिएगा, है ना। द प्राइम फैक्टराइजेशन, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी में, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए टू द पावर एन इज यूनिक, ये जरूर आप लिखिएगा, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये कहता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्राइम अर्थमेटिक ये कहता है कि अगर 8 के पावर एन है ना तो उसका एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, तो ये यूनिक है, 2 के पावर 3n के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। पहली चीज तो ये लिखेंगे। दूसरा हम लिखेंगे कि सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 टू द पावर n डज नॉट कंसिस्ट, इसको इक्वल टू भी लिख दो, जो आया है वो भी लिख दो एक बार, क्या करना है, इज इक्वल टू, क्या आया है, 2 के पावर 3n, ठीक है। डज नॉट कंसिस्ट, डज नॉट कंसिस्ट, किसको नहीं कंसिस्ट करता है, 2 इंटू 5 के पावर को, ठीक है। यहाँ पे 2 के पावर p इंटू 5 के पावर q, कुछ भी पावर लगा देना, p और q, तो डज नॉट कंसिस्ट 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर q, 2 तो है लेकिन 5 के पावर, मतलब ये पेयरिंग नहीं है, आप ये समझो, ठीक है, ये पेयरिंग इसके पास नहीं है, एंड देयरफॉर a to the power n will not end with the digit 0, will not end with the digit 0, चाहे हम n की कुछ भी वैल्यू रख दें यहाँ पे, ठीक है, will not end with the digit 0, ठीक है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर कुछ भी रख लो, कोई भी रख लो, एंड नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आइडिया आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, हर एक चीज को, हर एक बारीकी को मैंने बताया है। यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि 2 के पावर p इंटू 5 के पावर q का पेयरिंग बनना चाहिए। अगर ऐसा पेयरिंग है यानी 2 और 5 दोनों दिख गए तब तो 0 से इंड करेगा, अगर नहीं दिखे तो इंड नहीं करेगा। और आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ये 0 से इंड करेगा कि नहीं करेगा, तो ये आपका प्रोसेस है सारे क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले फैक्टराइज करिएगा, पावर लगाइएगा, ये स्टेटमेंट सब में कॉमन होता है, फिर उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा आपको फैक्टराइजेशन लिखना होता है और ये स्टेटमेंट, तो बहुत ईजी, तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, मैं इरेज करूंगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा, 3 तक काउंट करेंगे, 1 2 3, ओके। आई होप आपने नोट कर लिया, चलिए इरेज करते हैं। सो हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 16 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर रिटन एज p इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब, q इक्वल टू a क्यूब b, where a and b are prime numbers, then verify that LCM of p comma q into SCF of q, यहाँ पे p होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, p comma q इक्वल टू पी क्यू, है ना। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू p इंटू क्यू, ये आएगा, आपको ये वेरीफाई करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप करिएगा और अपना देख लीजिएगा कि आप वेरीफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। मैं इसको बताऊंगा, इसमें सबसे पहले आप LCM निकालेंगे और फिर उसके बाद से HCF निकालेंगे एंड देन यू विल वेरीफाई दिस रिलेशन, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।